बरह कहते हैं देवियों मोर, मोर पंख धारण करते हैं भगवान। क्यों? और किसी का पंख क्यों नहीं धारण करते? सुंदर लगता है इसलिए नहीं। मोर निर्विषयी, वासना से परे। तो वासना से जब परे है तो वंश कैसे चलता है? मोर नाचता है तो प्रेमासुर गिरते। बड़ा पवित्र वंश है। उन आंसुओं को मोरनी पीती है, इसी से उनकी वंश परंपरा चलती है। विकारी नहीं है मोर। और भगवान कृष्ण कहते हैं कि चाहे मैं गोपियों में रहूं, पटरानियों में रहूं, निर्विषयी। कैसे निर्विषयी है? एक बार भगवान कृष्ण रास लीला में देर से आए। कल रास लीला सुनोगे तो ब्रज गोपियों को बहुत प्रतीक्षा करनी पड़ी। जब आए तो गोपियों ने पूछा, प्रभु आज आने में देर कैसे? भगवान कहने लगे, आज हम अपने गुरु जी के पास गए थे। अब बड़े ध्यान से सुनो। गोपियों ने पूछा, आपके भी गुरु जी? भगवान ने कहा, हाँ मेरे भी गुरु जी, सबके गुरु जी होते। गोपियों को लगा कि भगवान इतने अच्छे हैं तो भगवान के गुरु जी तो और अच्छे हैं। रास लीला पूरी हुई। गोपियों ने भगवान से कहा, प्रभु रास लीला तो हुई, लेकिन हमें आज आपके गुरु जी बार बार ध्यान आ रहे थे। आप कोई ऐसा साधन बता दीजिए कि आपके गुरु जी कहाँ रहते हैं, हम दर्शन कराएं। तो भगवान ने कहा, यमुना जी के उस पार रहते हैं। तो गोपियों ने कहा, हमको भी भेज दीजिए, हम दर्शन कराएं। कहा चले जाओ। कहा आपके गुरु जी फल फ्रूट क्या लेते हैं? कहा कुछ भी नहीं, कुछ ले जाने की जरूरत नहीं, दूर्वा का रस पीते हैं। दुर्वासा जी है ना? कहा अच्छा, तो फिर जाएंगे कैसे? तो कहा, भगवान कहते हैं, कहना यमुना मैया से कि यदि भगवान के गुरुदेव केवल दूर्वा का रस लेते हो तो हमको यमुना जी पार कर दो, ऐसे ऊपर चले जाओगे, कुछ साधन की नाव वाव की जरूरत नहीं पड़ेगी। कहा फिर आएंगे कैसे? कहा वो तो गुरु जी बताएं। अब ब्रज गोपियां यमुना को ऐसे सहज में, हे यमुने, हमारे भगवान के गुरुदेव केवल यदि दूर्वा का रस लेते हो तो रास्ता दे दो, तो चली गई। अब जब गई तो पता चला कि गुरुदेव भोजन कर रहे हैं। अब गोपियों को लगा कि वो तो भगवान कह रहे थे कि दूर्वा का रस पीते हैं, भोजन कैसे? तो थोड़ा आप लोगों में ये भावनाएं होती है कि देख लें कैसे वाकई में भोजन कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। तो यहाँ वहां से झांकने लगी माताएं, वाकई में दुर्वासा जी भोजन कर रहे हैं। और कहते हैं, अच्छा बैठो बैठो, अभी हम भोजन कर लें फिर आते हैं। गोपियों ने कहा भगवान झूठ बोलते। खैर दुर्वासा जी आए, दर्शन किए, और जो वाकई में अनुराग था वो तो नहीं रहा, लेकिन फिर भी मिले। अब चलने की जब बारी आई तो गोपियों ने कहा, भगवान ने कहा था यमुना पार करने का रास्ता आपको अब इस बार बताना है। दुर्वासा जी ने कहा, यमुना से कहना यदि आपके कृष्ण समस्त ब्रज गोपियों नारियों के साथ घिरे रहने के बाद में भी नैष्ठिक ब्रह्मचारी हो तो यमुना मैया पार कर दो। ऐसे कहा तो यमुना जी पार कर दो। वापस आ गई। गोपियां कहने लगी, भगवान भी झूठे और भगवान के गुरुदेव भी झूठे। अब रास लीला में आए। गोपियों ने कहा रास लीला बाद में होगी, पहले निर्णय करिए। आप भी झूठे, आपके गुरुदेव भी झूठे। भगवान बड़ी जोर से हंसे कि हमको भी झूठा कह रही हैं, हमारे गुरुदेव को भी। कहा कैसे? आपने कहा था हमारे गुरुजी केवल दूर्वा का रस पीते, वहां गुरुजी माल छान रहे थे, रबड़ी मालपुए खा रहे थे।
और आप हमसे घिरे रहते हैं, आप कैसे ब्रह्मचारी? तो भगवान ने अच्छे से समझाया कि तुम लोगों की परीक्षा थी। मेरे गुरुदेव खीर मालपुए नहीं खाते, खाते भी हैं तो निष्प्रिय। हमारे गुरुदेव थे पूरे जीवन पर्यंत व्रत रहे, पूरे जीवन फलाहार करते। और जब उनका अंतिम समय आया तो आश्रम में आए, कहने लगे प्रसाद बना है। अब थोड़ी देर का, जल्दी बनवाओ। प्रसाद बना और प्रसाद भोग लग के आया तो उन्होंने अपना व्रत तोड़ा वही भोग से। और इसके बाद थोड़े दिन के बाद में संसार सागर से ऐसे व्यास पीठ पर बैठे हुए प्रवचन करते हुए ब्रह्मलीन हो गए, वैकुंठवासी हो गए। बोले सद्गुरुदेव भगवान की। तो भगवान ने समझाया मुझे, मैं चाहे नारियों में रहूं चाहे ब्रजगोपियों में रहूं, मैं उसी प्रकार से रहता हूं जैसे कमल में, जल में कमल रहता है। वरहापीडम नटवरपवुः कर्णयो कर्णिकारम बिभ्रतवासा। तो भगवान मोर पंख धारण कर, राम जी ने भी किया। कब? जब जानकी जी से ब्याह करना हुआ। मोर पंखो सिर सोहतनी के गुच्छे बीचे बीच कुसुम कली के। सुंदर दिव्य पीतांबरी है और अधरोष्टों में बंसी है। आइए, गोपियां कहती हैं बंसी बांस की है, तो इतना कमाल किए। सोने की होती तो क्या करती ये बंसी, ये श्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है। श्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है। श्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है। मुस्कान तेरी मीठी घायल कर जाती है। मुस्कान तेरी मीठी सभी लोग गाइए, तालियों का साथ देते हैं। श्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है। सोने की होती तो क्या करती ये बंसी, सोने की होती तो क्या करती ये बंसी। सोने की होती तो क्या करती ये बंसी। सोने की होती तो क्या करती ये बंसी। जब बांस की हो करके, जब बांस की हो करके नागड़ पाती है। जब बांस की हो करके इतना तड़पाती है। श्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है। बोल बंसी वारे की जय हो। श्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है। गीता भी सुनाते हो, गौएं भी चराते हो। गीता में सुनाते हो, कौए भी चराते हो। गीता भी सुनाते हो, कौए भी चराते हो। होली के उत्सव में, होली के उत्सव में तुम रंग लगाते हो। होली के उत्सव में
रंग लगाते हो। हे श्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है, मुस्कान तेरी मीठी घायल कर जाती है। यदि गोरे होते तो क्या करते मनमोहन, यार गोरे होते तो क्या करते मनमोहन, गोरे होते तो क्या करते मनमोहन। काले रंग पर ही दुनिया मर जाती है, जब काले रंग पर ही दुनिया मर जाती है। पागल कर जाती है, कौन तेरी बंसी पागल कर जाती है। श्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है। कर जाती, बोली बंसी वाले की जय। अच्छुण्यतम फलमिदं न परम विदामः, सख्या ननु विवेशयतोर्वयस्यै, वक्त्रं ब्रजेश श्रुतयोरनुवीनुजुष्टं, यैर्वा निवेद्य पनुरक्त कटाक्षमोक्ष। गोपियां कहती हैं आज आंखें सफल हुई, आँखियां हरि दर्शन को भूखी, आँखियां हरि दर्शन को प्यासी। आंख वही है जो भगवान का दर्शन, विकार अच्छन्नताम फलमिदम, आंखों का बनना सार्थक भगवान कृष्ण के दर्शन। गोपियां कहते हैं पायल चरण राम तीरथ चली जाही, तीर्थों में चली, हाथ गोपाल की सेवा, परोपकार, दान, तालियां भगवान के नाम पर। क्या बात, बस बस हो गया। चोत प्रबाल बरहस्तपकोत्पलाब्जो, मालान प्रत्य परिधान विचित्र वेशो, मध्ये विरेज तुरलम सह पशुपाल गोष्ठ्यम, रंगीर यथा नटवरौ कच गायमानौ,